स्टूडेंट्स, मैं परीक्षित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है। अब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मूव हो रहे हैं। उसके अंदर हम देखेंगे आज बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ट्री सबको मालूम है। ट्री जो है क्या होता है, तो कि एक रूट होता है, उसके साथ उसकी शाखाएं होती है, उसे बोला जाता है सब ट्री। तो इस तरह से वो क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें बाइनरी ट्री जो देखना है वो हम कंसेप्चुअली देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे ये पहले देखते हैं और ये बाइनरी ट्री भी आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ट्री, यहाँ पे हमें बात हुई थी पहले, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो उसके दो टाइप से, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में लीनियर फॉर्म में होता है। अब जो है क्या है, नॉन लीनियर, यानी वो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होगा, तो उसे बोला जाता है नॉन लीनियर। तो यहाँ पे यही देखने आज हम देखेंगे कि ट्री के अंदर पहले हम देखते हैं, ट्री रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड बाय एज। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, नोड्स कनेक्टेड बाय एज, फिर नोड एजिस, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल जो ट्री है, बाइनरी ट्री, ठीक है, वो उसके अंदर ये नोड, कनेक्ट, एजिस, ये सब है। पहले मैं आपको सिंपली ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से भी मैं डिस्क्रिप्शन देखूंगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाइनरी ट्री के अंदर। तो बाइनरी ट्री के अंदर हम ये पहले इस डायग्राम को हम समझेंगे। सबसे पहले सपोज हमारा रूट एलिमेंट यानी ए है, तो रूट एलिमेंट ए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके चाइल्ड दो बनेंगे। पहले दो चाइल्ड है उसके, बी और सी। वो किसके अंदर बनेंगे, रूट के अंदर। ठीक है, बी और सी। और यहाँ पे बी के अंदर फिर से दो चाइल्ड है, यानी डी और ई का पेरेंट कौन है, बी और सी का पेरेंट कौन है, ए। ठीक है, अब बी के अंदर यहाँ पे ये बी का पेरेंट है किसका, डी और ई का। अब डी के नीचे फिर से एच और आई दो नोड है, यानी डी है वो पेरेंट है एच और आई का, ई किसका है, जे का। ठीक है, और फिर यहाँ पे सी का भी इस तरह से, सी के नीचे दो नोड है, एफ और जी, तो इसका पेरेंट कौन है, सी। तो इस तरह से ये बाइनरी ट्री क्रिएट किया गया है। ठीक है, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले आता है रूट के बाद ही क्या बनते हैं, जो ट्री बनता है वो रूट के बाद ही बनता है। तो पहला है रूट के अंदर क्या बनेगा, पहले दो चाइल्ड बनेंगे, बी और सी। इस दोनों के पेरेंट कौन है, ए। ठीक है, अब बी के अंदर क्या बना, डी जो है, ठीक है, डी और ई का पेरेंट कौन है, बी। अब यहाँ पे डी के नीचे कौन बनेगा, दो चाइल्ड बनेंगे, एच और आई। ई के नीचे क्या बनेगा, एच चाइल्ड बनेगा, जे। उसी तरह से सी के नीचे बनेगा एफ और जी, ये दोनों चाइल्ड है किसके, सी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है एक्चुअल बाइनरी ट्री। यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है वो हमें समझने हैं। तो यहाँ पे देखिए वो टर्म्स जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। और बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर डेटा स्टोरेज पर्पस। ठीक है, बाइनरी ट्री का मेन पर्पस यही है, डेटा स्टोरेज। और बाइनरी ट्री हैज ए स्पेशल कंडीशन दैट ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री के अंदर क्या होगा, तो कि जो भी सब ट्री होंगे, सब ट्री के अंदर भी क्या होगा, दो चिल्ड्रन होंगे। यहाँ पे रूट है, रूट के दो चिल्ड्रन है, बी और सी के दो चिल्ड्रन है, डी और ई। ठीक है, तो इस तरह से बताया जाता है। अ बाइनरी ट्री हैज अ बेनिफिट ऑफ बोथ एन ऑर्डर एरे एंड लिंक लिस्ट। एज अ सर्च इज अ क्विक एज इन sorted array, and insertion और deletion ऑपरेशन आर फास्ट एज इन लिंक लिस्ट। बाइनरी ट्री के अंदर बेनिफिट ये रहेगा, अगर आप एरे यूज करते हो या लिंक लिस्ट से सर्च करवाते हो, कोई एक
क्विकली आपको सर्च करके भी देगा और इंसर्शन और डिलीशन वो फास्ट करके देगा कंपैरेटिवली लिंक लिस्ट से। तो ये इसके बेनिफिट है। और यहाँ पे ये देखिए ये पूरा बाइनरी ट्री है। रेडी। अब यहाँ पे हम बाइनरी ट्री के जो टर्म्स है वो देखेंगे। पहला टर्म्स है एजिस। एजिस जो है इसे बोला जाता है एजिस। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ए से बी को कनेक्ट कौन करता है, एजिस। और यहाँ से हम यहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं पाथ। तो ये जो है वो एजिस है और ये क्या है, पर्टिकुलर नोड। ए है, बी है, डी है, ई है, सी है, ये सब क्या है, नोड। रेडी। तो अब वन बाय वन टर्म्स हम लेते हैं। यहाँ पे पहला टर्म्स है, ये देखिए, ये भी बता देता हूं थोड़ा। ये ट्री है, मेन ट्री, सब ट्री, सॉरी बाइनरी ट्री, इसका सब ट्री है, यानी ये पूरा एक ट्री बना इसके अंदर, तो इसे हम बोल सकते हैं सब ट्री। यानी ये पेरेंट नोड है और उसके दो चाइल्ड, तो इसे बोला जाता है इस इतने ही पोर्शन को सब ट्री। और ये पूरा है बाइनरी ट्री। यहाँ पे बोला जाता है लीफ नोड, जहां पे किसी नोड के आगे फिर कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है उसे बोला जाता है लीफ नोड, यानी वो उसके आगे कोई भी चाइल्ड है नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ए को कंसीडर करेंगे लेवल 0, यहाँ रूट से स्टार्ट करते थे, ये लेवल 0, इसके बाद ये लेवल 1 और ये लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद लेवल नहीं है, यानी जब तक आपके नोड क्रिएट हुए हैं वो लेवल में कंसीडर होंगे। आप इसको लेवल 1 भी ले सकते हो। अगर इसको आप लेवल 1 लेते हो तो ये लेवल 1, 2, 3 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ लेवल क्या है इसके, 4। ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बाइनरी ट्री का डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ाया और थोड़ा बहुत बताया। ये आपको इनबिल्ट बना के दिया होगा बाइनरी ट्री, इसको आपको कंसीडर करना है कि इसके अंदर पेरेंट नोड क्या है, चाइल्ड नोड किसे कहते हैं, सब नोड किसे कहते हैं, लीफ नोड कैसे कहते हैं। ठीक है। फिर ये रिप्रेजेंट कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, पर अभी हम सिंपली बाइनरी ट्री के जो टर्म्स है उसे हमें आज समझना है। इसको ध्यान में रख के, इस डायग्राम को ध्यान में रख के, तो पहला जो टर्म्स है पाथ। पाथ रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग द एज ऑफ ए ट्री, इसे बोला जाता है पाथ। सपोज मुझे ए से बी आना है तो थ्रू एज ये कनेक्ट हुए हैं दोनों नोड, तो यहाँ से मुझे यहाँ आना है तो वो मैं क्या करूंगा, पाथ थ्रू यहाँ पे पहुंचूंगा, तो इसे बोला जाता है पाथ। ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये दोनों क्या है, नोड है, ये एज है, मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो थ्रू पाथ में आऊंगा। ठीक है। तो ये पहला टर्म है पाथ। पाथ रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड अलोंग द एज ऑफ ए ट्री। उसके बाद आएगा ट्री, सॉरी उसके बाद रूट। सबसे पहला जो भी नोड होगा उसे बोला जाता है रूट, उसके द्वारा ही हम ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो रूट है हमारा वो, सबसे पहला जो नोड है हमारा वो कंसीडर होगा एज एन रूट। तो यहाँ पे ए को हमने पहले एज एन क्या किया, रूट बनाया, उसके बाद उसके अंदर में हमने क्या बनाए, चाइल्ड। ठीक है। द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट। जो टॉप पे होता है, जो भी टॉप पे होता है वो होता है रूट। देयर इज एन ओनली वन रूट पर ट्री एंड वन पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड। यहाँ पे रूट एक ही होगा ट्री के अंदर और उसका पाथ भी एक ही होगा। किसी भी नोड पे आपको जाना है तो भी वो एक पाथ से ही आप जा सकोगे, तो इसे बोला जाता है सिंपली रूट, स्टार्टिंग ऑफ ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमारा रूट है ए और यहाँ पे सिंगल पाथ है। अगर यहाँ पे मुझे जाना है तो मैं ए से सी के पास जाऊंगा, सी से जी के पास जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे आना है तो मैं रूट थ्रू बी में आऊंगा, बी से ई और ई से जे आऊंगा। तो इस तरह से ये हम बोल सकते हैं इसको रूट नोड, सबसे पहले ये क्रिएट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेरेंट, जो भी नोड है यहाँ पे, सपोज ए है वो पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है क्योंकि उसके अंदर में दो नोड क्रिएट हुए हैं। ठीक है। एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज वन एज अपवर्ड टू अ नोड कॉल्ड पेरेंट। एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज वन एज अपवर्ड टू अ नोड कॉल्ड पेरेंट। सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये रूट, इस
ये पेरेंट है उसका बी और सी, यहाँ पे दो एजिस है, ठीक है, बी और सी के, यहाँ पे दो नोड क्रिएट हुए हैं, किसके अंडर में, ए के, तो ये क्या हुआ, पेरेंट। इसी तरह अगर यहाँ पे ये सब नोड है तो यहाँ पे एच और आई के लिए पेरेंट नोड क्या हुआ, डी, और चाइल्ड नोड कौन हुए, एच और आई, ठीक है, थ्रू एज वो कनेक्टेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड, द नोड बिलो अ गिवन नोड कनेक्टेड बाय इट्स एज डाउनवर्ड इज कॉल्ड इट्स चाइल्ड नोड। जो भी पेरेंट के साथ जो भी नोड कनेक्टेड है उसे बोला जाता है चाइल्ड नोड, और वो कनेक्टेड है थ्रू एज। यहां पे चाइल्ड नोड कौन है, सिंपली एच और आई है, तो ये चाइल्ड नोड है किसके, डी के। इसी तरह से अगर एज्यूम करें बी, डी और ई इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे डी और ई के, ई है वो चाइल्ड नोड है किसके, बी के, ठीक है, तो इसे बोला जाता है चाइल्ड नोड। आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको टर्म्स भी समझ में आ जाएंगे। लीफ, द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड लीफ नोड। जिसके नीचे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है उसे बोला जाता है लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लीफ नोड है एफ, एफ को भी बोल सकते हैं, जी को भी बोल सकते हैं और जे को भी बोल सकते हैं, ये सब क्या है, लीफ नोड। उसके आगे कोई भी चाइल्ड नोड है नहीं, तो जिसके आगे चाइल्ड नोड ना हो उसे बोला जाता है लीफ नोड। और वो लास्ट होता है सब ट्री। सब ट्री यानी ट्री होता है, उसके अंदर जो हम ट्री बनाते हैं उसे बोला जाता है सब ट्री। तो यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम में ही मैं रिप्रेजेंट करके अभी भी बता देता हूँ फिर से। ये पूरा बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री के अंदर ये जो है पोर्शन, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सब ट्री। यानी ये डी है उसका पेरेंट है और ये दोनों उसके क्या है, तो इसे बोला जाता है सब ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है विजिटिंग। विजिटिंग रिफर्स टू चेकिंग द वैल्यूज ऑफ नोड व्हेन कंट्रोल इज ऑन द नोड। जब भी कंट्रोल नोड पे होता है तब जब हम वैल्यू चेक करते हैं उसे बोला जाता है विजिटिंग। सपोज मुझे यहाँ से ए से बी आना है, तो ए से बी में आऊंगा तो ये जो यहाँ से मैं बाय पाथ आऊंगा तो ये चेक करूंगा, इसे बोला जाता है बी को एज ए विजिटिंग। उसके बाद ट्रैवर्सिंग। ओके, मुझे यहाँ पे ट्रैवर्सिंग यानी मुझे ट्रैवर्स जाना है कहीं पे भी। सपोज ट्रैवर्सिंग मैं बोलता हूँ कि मुझे ए से आई, मुझे ए से स्टार्ट करके आई तक जाना है, तो इसे आई तक मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए से मैं कहाँ पे आऊंगा, बी पे ट्रैवर्स करके आऊंगा, बी से फिर मैं कहाँ पे आऊंगा, डी पे, और डी पे आके मैं क्या करूंगा, आई तक ट्रैवर्स करूंगा और मैं यहाँ पे रीच हो जाऊंगा यानी डेस्टिनेशन तक। तो ये मैंने जो किया, ए से बी, बी से डी और डी से आई, इसे बोला जाता है ट्रैवर्सिंग। रेडी, ओके, आगे बढ़ते हैं। लेवल्स। यहाँ पे बाइनरी ट्री के अंदर मिनिमम लेवल्स तो होने ही चाहिए, 1 से 2 लेवल होने चाहिए जिसे बाइनरी ट्री मालूम पड़े। तो लेवल क्या होता है, तो कि लेवल ऑफ नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ नोड इफ द रूट नोड इज लेवल 0। सपोज हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो लेवल 0 होगा, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, उसके बाद जो पेरेंट बनता है वो लेवल 1, उसके बाद उसके जो चाइल्ड बनता है, सपोज ए पेरेंट है उसके 2 चाइल्ड बनते हैं तो लेवल 1, उसके अंदर जो चाइल्ड बनते हैं तो लेवल 2, उसके अंदर जो भी बनते हैं तो वो लेवल 3। तो इस तरह से लेवल्स बोला जाता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखा ही है मैंने। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहले रूट बनाया, तो रूट है वो लेवल 0 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके 2 चाइल्ड बने बी और सी, तो यानी वो लेवल 1 हुआ। उसके अंदर 2 चाइल्ड बने बी और सी के 2 चाइल्ड यानी लेवल 2। फिर डी के अंदर 2 चाइल्ड है तो वो क्या हुआ, लेवल 3, और ई के अंदर 1 चाइल्ड है तो ये क्या हुआ, लेवल, ठीक है। तो ये बाइनरी ट्री के लेवल हुए।
आगे बढ़ते हैं। कीज, कीज यानी कोई भी ऑपरेशन हमें सर्च करना हो तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है कीज। कीज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे नोड को, तो उसके लिए ये बोला जाता है कीज। तो ये देखिए, ये जो है सिंपल एग्जांपल है कि ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री के अंदर जो भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं वो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इसमें रूट किसे बताया जाता है, किसे बोला जाता है, पेरेंट नोड किसे बोला जाता है, चाइल्ड नोड किसे बोला जाता है, सब ट्री किसे, लेवल किसे बोलते हैं, सिबलिंग किसे बोलते हैं, लीफ नोड किसे बोलते हैं, ट्रावर्सिंग किसे बोलते हैं। सब भी टर्म्स आपको ये डायग्राम थ्रू ही आपको समझ में आएंगे। तो ठीक है, तो ये तो सिंपल एक बाइनरी ट्री हमने क्रिएट करके रखा है और उसको हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से ये बाइनरी ट्री सपोज आपके पास हो तो आपको इस तरह से जो भी टर्म्स है वो समझने हैं तो आप समझ सकते हो। ये जो लाइन है इसे बोला जाता है एज, ठीक है, और इसे बोला जाता है नोड, इसे भी बोला जाता है नोड, जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डेटा होता है। रेडी। तो यहाँ बाइनरी ट्री का जो टॉपिक था, इसके जो भी टर्म्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर कोई भी डाउट्स हो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं जो एक्चुअली बाइनरी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वो तो मेरे को आपको आगे का जो टॉपिक था, आगे का जो बाइनरी ट्री मैंने आपको बाइनरी ट्रीज आपको एक्सप्लेन किया, उसके अंदर क्या था कि बाइनरी ट्री कैसा है उसको हमने ये बनाया और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सभी टर्म्स मेरे को आपको तो इस तरह से मैंने बनाया। अब बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट कैसे होता है न्यूमेरिक के अंदर, तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आगे देखते हैं हम बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट होता है। पहले आपको ये देखना है, आप यहाँ पे अब मोस्ट इंपोर्टेंट है बाइनरी सर्च ट्री रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है वो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको ये समझनी है। देखिए, अब यहाँ पे ये बाइनरी ट्री कैसे बनाना है वो हमें देखना है। आगे बना था वो हमने बनाया था, वो हमने वो देखा, उसके टर्म्स देखे। अब बाइनरी सर्च ट्री रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, वो किस तरह से बनता है वो देखना होता है। सपोज यहाँ पे 27 है, वो रूट है, 27 रूट है, तो 27 के बाद का जो कोई भी नंबर लेस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और अगर वो नंबर जो है वो बड़ा होगा तो वो राइट हैंड साइड आएगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड आएगा 27 यानी रूट से जो लेस नंबर होगा वो, यानी वहां पे चाइल्ड बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर वो रूट का नंबर से बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड उसका चाइल्ड बनेगा। तो यहाँ पे 27 है, उसके बाद फर्स्ट टाइम तो सपोज 14 नंबर आया, तो 14 नंबर है वो 27 से छोटा है, तो वो कहाँ पे चाइल्ड नोड क्रिएट करेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद 35 नंबर आता है, 1 by 1 हम नंबर लेते हैं। पहले हमने 27 को लिया, वो पेरेंट था, उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि 14 लिया, 14 को लिया तो वो 27 से लेस है, तो हमने उसे कहाँ पे रखा, 14 के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, तो सपोज 35 नंबर है, तो 35 नंबर है 27 से बड़ा है, तो वो कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, राइट हैंड साइड बनेगा, यानी 27 का वो राइट हैंड साइड चाइल्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर आता है, तो 10 नंबर है वो कहाँ पे हम रखेंगे, सपोज हमने ये 14 बना दिया, ठीक है, ये दोनों पेरेंट बन गए। अब मैं 14 को एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो भी चाइल्ड मुझे बनाने हैं वो 14 के अंदर बनाने हैं, तो 14 के अंदर मुझे बनाना है, तो पहला नंबर इसके अंदर आएगा 10। सपोज मुझे 10 नंबर दिया, तो 14 के अंदर मैं चेक करूंगा, ये 14 से छोटा है तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यानी ये 14 का लेफ्ट हैंड साइड चाइल्ड बनेगा। उसके बाद 19 नंबर है, तो 19 नंबर है, अगर ये 14 से बड़ा है तो ये कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा, राइट हैंड साइड 14 के। उसी तरह यहाँ पे देखिए 35 के दो चाइल्ड नोड है, तो अगर 35 से बड़ा नंबर है 31 तो उसके अंदर आएगा, यानी लेस देन है तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और 35 से बड़ा है तो ये 42 उसके राइट हैंड साइड आएगा।
तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री जो है रिप्रेजेंट होता है। जो रूट से बड़ा नंबर है तो राइट हैंड साइड आएगा, उससे छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड। उसके चाइल्ड के अंदर जो भी नंबर फिर से लेंगे हम, तो जो जो चाइल्ड बने हैं उसके जो चाइल्ड बनाएंगे उसके अंदर भी हम यही सेम प्रोसेस देखेंगे। जो भी नंबर छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा रूट से, उससे बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये जो है ये पूरा सब ट्री है, ये भी सब ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 14 से छोटा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड आया, 14 से बड़ा है 19 तो ये राइट हैंड साइड, 27 से दोनों बड़े हैं, सॉरी 27 से 14 छोटा है यानी यहाँ पे आया, 27 से बड़ा 35 है, 35 के बाद हम देखेंगे ये दो नंबर है उसमें 31 है वो छोटा है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड, 42 राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी न्यूमेरिक आपको बाइनरी ट्री दिया गया हो तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट होता है। बाइनरी सर्च ट्री एग्जीक्यूट्स अ स्पेशल बिहेवियर or node's left child must have the value less than its parent's value and the node's right child must have value greater than its parent value। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेफ्ट एंड राइट साइड रिप्रेजेंट करना होता है। आपको इस तरह से आपको मालूम पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको कंप्लीट मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे ये सिंपल एक एग्जांपल दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पर अगर हम स्ट्रक्चर का कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। यहाँ पे लिया हमने डेटा, डेटा के अंदर क्या स्टोर होगा हमारा नोड की इंफॉर्मेशन। हमारे दो चाइल्ड हो गए बाइनरी ट्री के या ट्री के, तो क्या एक लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट हैंड साइड। रूट से अगर बड़ा होगा नंबर तो राइट हैंड साइड, छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है। सिंपली आपको दिखा रहा हूं मैं ट्री के वेरिएबल्स, यहाँ पे पॉइंटर टाइप लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टाइप राइट चाइल्ड और डेटा। उसको कुछ भी करना नहीं है, इसके कोई भी ऑपरेशन नहीं करने हमें। यहाँ पे बाइनरी ट्री के बेसिक ऑपरेशंस है वो हम देख रहे हैं। सिंपली हमें टर्म्स को देखना है, ठीक है। इंसर्ट, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनरी ट्री यानी कि ट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद हमें आज इस टॉपिक के बाद हमें जो देखना है वो टॉपिक प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करवा सकते हैं। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ट्रावर्स अ ट्री इन अ प्री ऑर्डर, वो हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो ट्रावर्सिंग ऑफ ट्री। इन ऑर्डर ट्रावर्स, ट्रावर्स अ ट्री इन ऑर्डर मैनर। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्स, ट्रावर्स अ ट्री इन अ पोस्ट ऑर्डर मैनर। यानी आप यहाँ पे ट्री के, ये बाइनरी ट्री के जो भी ऑपरेशंस है वो कर सकते हो। इंसर्ट करवा सकते हो, सर्च करवा सकते हो, प्री ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इन ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में। आपको एक बाइनरी ट्री दिया गया होगा, उसको आप पर्टिकुलर ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक ऑपरेशंस है जो पॉसिबल है बाइनरी ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ सिंपल अल्गोरिदम्स है वो दिए गए हैं, वो सिंपली आपको जस्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बस जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हमें इंसर्ट कैसे करना है। कोई भी रूट नोड कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद जो रूट नोड से वैल्यू है अगर छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड और बड़ी है तो राइट हैंड साइड, उसको हमें सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम है उसको हम देख लेते हैं। और जो भी ट्री के अंदर जो भी फिर से जो यहाँ पे नोड क्रिएट हो गए उस वो हो गए सब ट्री। तो पहला ये एल्गोरिदम है, सिंपल एल्गोरिदम है। पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ रूट इज नल देन क्रिएट अ रूट नोड। अगर हमारे पास रूट ही नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड क्रिएट करेंगे। उसके बाद इफ अगर रूट नोड क्रिएट हो गया उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डेटा को। इफ द डेटा एग्जिस्टिंग रूट विथ नोड डेटा, जो भी नया डेटा आएगा उसको कंपेयर करेंगे। उसकी कंपैरिजन में हम देखेंगे कि उस जो डेटा है, इफ द डेटा इज ग्रेटर देन नोड डॉट डेटा, अगर वो डेटा जो रूट से बड़ा है, डेटा यानी रूट डेटा,
अगर डेटा इज ग्रेटर देन नोड डॉट डेटा, अगर जो भी डेटा आया है वो नोड डॉट डेटा से ग्रेटर है तो वो राइट हैंड साइड सब ट्री बनेगा, जो हमारा ट्री है उसका सब ट्री बनेगा। अगर वो रूट नोड से छोटा है तो वो एल्स में जाएगा और लेफ्ट सब ट्री क्रिएट होगा। इस तरह सिंपल रूट क्रिएट होगा, रूट से बड़ा नंबर होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ पे सेट होगी, तो कि राइट हैंड साइड सब ट्री बनेगा, उससे छोटा होगा तो रूट से लेफ्ट हैंड साइड। ये सिंपल एल्गोरिदम है यहाँ पे, ठीक है। डेटा इंसर्ट होगा। सर्च ऑपरेशन में क्या होगा, वो क्या करेगा, रूट से, ये उसका भी एल्गोरिदम है, सर्च का एल्गोरिदम है, जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, छोटा ही एल्गोरिदम। इफ रूट डेटा इज इक्वल टू सर्च डॉट डेटा रिटर्न रूट, रूट ही आप सर्च करवाते हो तो वो सर्च करके रिटर्न कर देगा। एल्स while data not found, एल्गोरिदम है while data not found, तो ये क्या करेगा, if data is greater than node dot data go to right subtree। सिंपली जो भी नंबर है वो रूट से बड़ा होगा तो वो सर्च करने कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड, और सर्च करके देगा। अगर रूट से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड सब ट्री में सर्च करने जाएगा। और अगर सर्च होता है तो वो डेटा फाउंड होके आपको रिटर्न कर देगा। अगर कोई आपने डेटा ऐसा डाला है कि उसमें है ही नहीं की वैल्यू, तो वो क्या रिटर्न करके देगा, वो कंपेयर करेगा फिर बता देगा डेटा नॉट फाउंड। तो ये सिंपल एल्गोरिदम है यहाँ पे। ओके, अब जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस के अंदर ट्रावर्सिंग, वो देखने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक आपको बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो सबसे पहले ट्री था, ट्री के अंदर क्या बन रहा है, रूट नोड है, रूट नोड के अंदर सब ट्री बन रहे हैं और उसे बोला जाता है बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या होता है, एजिस होते हैं, नोड होते हैं, पाथ होता है, ट्रावर्सिंग होता है। वो सब टर्म्स मैंने आज के हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके साथ मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम भी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। पहले हमारे जो भी सिलेबस के जो भी 2 टॉपिक्स थे, डिस्क्रिप्शन यानी इंट्रोडक्शन और बाइनरी सर्च ट्री, मैंने बाइनरी सर्च ट्री रिप्रेजेंट कैसे होता है वो न्यूमेरिक में आपको पता है, आपको उसी तरह फॉलो अप लेना है। जो रूट नंबर है उससे जो भी नंबर बड़ा है तो वो सब ट्री बनेगा राइट हैंड साइड। अगर वो नंबर रूट से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड वो ट्री सब ट्री कंसीडर होगा। तो जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, जो सब ट्री है उसको हमें 3 ऑर्डर में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो किस तरह से आएगा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ट्री ट्रावर्सिंग। तो दोस्तों आज मैंने बाइनरी ट्री क्या है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो टर्म्स थे वो सब आपको एक्सप्लेन किए। आपको ये वीडियोस है वो देख लेना है। उसके बाद मैं आज जो ट्री ट्रावर्सिंग है वो लूंगा और ये सब कंप्लीट आप अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आगे आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो काम आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर का ये बाइनरी ट्री हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, आपको कोई भी डाउट्स हो तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भी आप कमेंट्स कीजिए। और ये परफेक्ट इंस्टीट्यूट की चैनल है, इसके अंदर आप स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करवाइए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स के फ्री कोचिंग मिलेंगे। और एक बात दूसरी बता देता हूँ, सी लैंग्वेज के पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सी लैंग्वेज का, वो भी आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट से लेके टोटल 26 वीडियो है, तो वो भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर आपको आता है तो ही सभी मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों ज्यादा ना कहते हुए आज के लिए मेरा ये टॉपिक था बाइनरी सर्च ट्री, वो कंप्लीट होता है। तो आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।